नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ओपीसी और पीपीसी सीमेंट के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इधर हमारा जो है पीपीसी सीमेंट है और इधर हमारा ओपीसी सीमेंट है। इसकी कंपनी का नाम अंबुजा है दोनों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको पीपीसी सीमेंट आप लोग सामने देख पा रहे हो। इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से आती है, रेड कलर से उस पर लिखा होता है जो भी चीज़ें होती है। ठीक है, कोई कोई अलग अलग कंपनियाँ होती हैं, उसका पूरा बैग जो होता है पीला कलर का होता है, तो वो समझ लीजिए पीपीसी सीमेंट है। ठीक है, बाकी एक तरीका और है, आप सिंपल सा आप इसके ऊपर पढ़ोगे तो ये देख सकते हो, यहाँ लिखा है पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट यानी पीपीसी। ठीक है, इसके अंदर फ्लाई एश मिला होता है 25 से 35% तक। आप बात करें ओपीसी सीमेंट की, तो यहाँ पे ओपीसी सीमेंट में आप सिंपल सा देखोगे तो इसके 3 ग्रेड आते हैं, 33, 43 और 53। नॉर्मली मैक्सिमम टाइम में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो 43 का ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाकी इसका कोई ग्रेड स्पेसिफाइड नहीं होता है। ठीक है, ये नॉर्मली 33 ग्रेड का मार्केट में बिकता है नॉर्मल दुकानों पर। ठीक है, बाकी ये आपको नॉर्मल दुकानों पर सीमेंट नहीं मिलेगी, इसके लिए स्पेशल ऑर्डर करना पड़ता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बेसिकली जब बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें बनती हैं उसके कॉन्क्रीट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाकी ये जो हमारा पीपीसी सीमेंट है ये हमारा नॉर्मल हम घर बनाते हैं जो अपना 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर या जो भी प्लास्टर वर्क करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं, हर एक तरह के मतलब काम के लिए ये वाला सीमेंट इस्तेमाल हो जाता है। दोनों के अलग अलग अपने अपने फायदे हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में विस्तार रूप से जानते हैं कि क्या इनके फायदे हैं। सबको बता दूं, जो हमारा पीपीसी सीमेंट होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है आधा घंटा। आधा घंटा इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब है कि पानी डालने के बाद इस सीमेंट में आधे घंटे बाद इसकी सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा इसका जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 10 घंटे। ठीक है, यानी 600 मिनट। ठीक है, इसके अलावा हमारा ये जो ओपीसी सीमेंट होता है इसका इनिशियल सेटिंग टाइम आधे घंटे होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 280 मिनट होता है। ठीक है, यानी लगभग 5 घंटे के आसपास ये लगभग कंप्लीटली सेट हो जाता है और ये हमारा 10 घंटे लेता है सेट होने में। ठीक है, बाकी जो इसका स्ट्रेंथ गेनिंग का जो प्रोसेस है वो 28 डेज दोनों लेते हैं। ठीक है, ये जल्दी स्ट्रेंथ गेन करता है। ठीक है, ये थोड़ा लेट में करता है। ठीक है, जब एंड में 28 डेज बाद आप दोनों का स्ट्रेंथ चेक करोगे तो बेसिकली इसका जो स्ट्रेंथ होगा इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है पीपीसी का। ये धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करता है लेकिन एंड में आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी आती है, हल्की सी इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको बता दूं, मार्केट में जो ओपीसी सीमेंट होता है हमारा वो 3 ग्रेड में बेसिकली बिकता है, 33, 43 और 53। तो आप लोग सामने देख सकते हो यहाँ पे जैसे लिखा है 43 ग्रेड। ठीक है, तो बेसिकली ये 43 ग्रेड का सीमेंट है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे देख सकते हो लिखा है 43 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, आप सबको बता दूं कि जो हमारा पीपीसी सीमेंट होता है उसका बेसिकली एक ही ग्रेड में वो आता है 33 ग्रेड, जो कि इसके 33 ग्रेड के सिमिलर होता है। ठीक है, बाकी मामलों में ये जो हमारा सीमेंट है पीपीसी बेसिकली वो वाइडली यूज़ होता है। ये सिर्फ कंक्रीट के लिए यूज़ होता है, ये बाकी कामों के लिए, अदर कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसके एक मेन डिफरेंस बताता हूं दोस्तों। अगर आपने इस सीमेंट का इस्तेमाल किया है तो आपको जो क्यूरिंग करनी पड़ेगी वो ज़्यादा दिन तक करनी पड़ेगी, यानी आपको 14 दिन तक पीपीसी सीमेंट के लिए क्यूरिंग करनी पड़ेगी अगर आपने ये सीमेंट इस्तेमाल किया है। और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो ओपीसी वाला तो इसमें आपको 7 से 10 दिन ही क्यूरिंग कर दोगे तब भी आपका सफिशियंट है। ठीक है, ये समर डेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा ओपीसी सीमेंट होता है उसका जो सेटिंग टाइम होता है, मतलब वो जो अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है वो जल्दी गेन कर लेता है। ठीक है, मतलब अगर आपको शटरिंग अपनी जल्दी खोलनी है, ठीक है, तो आप ओपीसी सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बाकी पीपीसी जो है ये धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करता है अपना। ठीक है, मगर अगर एंड में 28 डेज बाद दोनों का रिजल्ट देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी आएगी। ठीक है, ये धीरे धीरे गेन करता है लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इससे 28 डेज में इसकी। ठीक है, मतलब अगर सेम ग्रेड के हैं दोनों, तो अगर 33 का ये है 33 का ये है, तो अगर 28 डेज बाद आप जब चेक करोगे तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी इससे। ठीक है, आप समझ गए ये चीज़। बाकी लॉन्ग टर्म में बेसिकली यही लोग मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों के लिए। बाकी हाई राइज बिल्डिंगें इस्तेमाल होती हैं, हाई राइज बिल्डिंगें जहाँ पे होती हैं वहाँ पे हम ओपीसी इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट के लिए। कंक्रीट में मतलब ये सीमेंट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें शटरिंग जल्दी जल्दी खोल करके रिपीट करनी होती है अगले नए नए फ्लोर के लिए। ठीक है, तो मार्केट में नॉर्मली आपको यही सीमेंट मिलेगा पीपीसी। ठीक है, पीपीसी सीमेंट हमेशा सस्ता होता है ओपीसी से। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकता है, डिमांड में मार्केट में सबसे ज़्यादा यही रहता है। ठीक है, नॉर्मल आप अगर घर बना रहे हो तो उसके लिए आपका ओपीसी सीमेंट ही बेस्ट है। ठीक है, बाकी अगर हाई राइज बिल्डिंग बन रही है 10-15 मंजिले की तो आप अपना आराम से ओपीसी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, पीपीसी हमारा नॉर्मल घरों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसकी डिफरेंस की बात करें अगली डिफरेंस की, तो दोस्तों दोनों का जो हमारा एक्सपायरी डेट होती है यानी 3 मंथ के बाद ही एक्सपायर हो जाता है। हो जाने का मतलब हुआ है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन आपको उससे पहले इसको टेस्ट कराना होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है बेस्ट बिफोर 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ पैकिंग। फिर उसके बाद नीचे लिखा है सीमेंट टू बी टेस्टेड बिफोर यूज इफ मोर देन 3 मंथ ओल्ड फ्रॉम डेट ऑफ पैकिंग। कहने का मतलब है अगर आप 3 महीने के बाद अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको इसका टेस्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सेम चीज़ आप ओपीसी में भी देखोगे तो यही सेम चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम चीज़।
अगर आप 3 महीने के बाद इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो, ये सामने ओपीसी का सीमेंट है और ये हमारा पीपीसी का सीमेंट है। सो आइए दोस्तों दिखाते हैं इनका डेट ऑफ पैकिंग कैसे आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले ये देख सकते हो पीपीसी सीमेंट है आपकी, इसकी डेट ऑफ पैकिंग आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखिए लिखा है, पहले क्या लिखा है, डेट, वीक, मंथ, ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे डेट में देखोगे तो यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, ये आपका 2 तारीख लिखा हुआ है, ठीक है, 2 तारीख। और यहाँ पे वीक देखोगे तो पहला वीक है, और मंथ में देखोगे तो मंथ पहला है, ठीक है, ये मंथ इसके सामने आ गया, ये हल्का सा इसके आगे आ गया है, जो भी जिसने भी मोहर लगाई है इस पे डेट वाली, ठीक है। तो ये डेट आप देखोगे तो 2 तारीख हो गई, वीक देखोगे तो एक फर्स्ट वीक हो गई, मंथ देखोगे तो फर्स्ट मंथ, और ईयर आपका 2024, ठीक है। इसके अलावा फ्लाई एश परसेंटेज कितना इसमें पड़ा हुआ है, 34%, वो आपको इस बैग में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने पीपीसी का हमने एक्सपायरी डेट चेक कर ली। तो ओपीसी सीमेंट का हम जो बेसिकली ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का हम एक्सपायरी डेट कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, डेट लिखा है, वीक लिखा है, मंथ लिखा है, ईयर लिखा है। तो चलिए दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेट यहाँ पे 24 दिसंबर लिखी है, 24, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 52, मतलब 52वां वीक है, आखिरी वीक है, ठीक है, ईयर का। यहाँ पे मंथ लिखा है 12वां महीना यानी आखिरी, मतलब दिसंबर। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 2023 लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से आप देखो 2023 दिखेगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से आपका डेट लिखा होता है, वीक लिखा होता है, मंथ लिखा होता है, ईयर लिखा होता है। तो इससे आप देख सकते हो आपका सीमेंट कितना पुराना है, ठीक है। अगर ये 3 महीने से ज़्यादा पुराना है तो आप इसे टेस्ट करके फिर इस्तेमाल में ले सकते हो, ठीक है, ओके। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना कि पीपीसी और ओपीसी में मेन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। नॉर्मली जो मैक्सिमम हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो पीपीसी सीमेंट होता है, ठीक है। हाई राइज बिल्डिंगों में ये हमारा ओपीसी इस्तेमाल होता है। कंक्रीट के लिए ओनली हम बेसिकली ये रेफर किया जाता है, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी कंक्रीट हमारी सेट हो जाए, हम शटरिंग का बार बार इस्तेमाल कर पाए, इसलिए ओपीसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पीपीसी का इस्तेमाल हम बेसिकली नॉर्मल घरों में करते हैं किसी भी काम के लिए, ठीक है, प्लास्टर हो आपका, टाइल वर्क हो, या फिर कुछ भी काम हो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। और इससे जो आप करोगे अगर ये सारी चीज़ें, तो इसका सेटिंग टाइम बेसिकली इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, इस यानी आपका ये अगर इस्तेमाल करोगे प्लास्टर वगैरह में तो क्रैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना पीपीसी और ओपीसी के बीच में डिफरेंस। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।